हीलियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, जो भी है ना। टोटल कितने एलिमेंट है? 118 एलिमेंट। 118 एलिमेंट में हम कार्बन को ही क्यों पढ़ेंगे, है ना। हम कार्बन को ही क्यों पढ़ेंगे? और भी एलिमेंट है उनके बारे में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कार्बन के बारे में हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। यह हर एक लिविंग चीजों में पाए जाते हैं, लिविंग थिंग्स में, कोई सा भी हो, लिविंग नॉन लिविंग सभी में ये पाए जाते हैं, है ना। कार्बन का सिंबल क्या होता है? सी। ये भी ध्यान रखना है, ये कैपिटल सी है, ठीक है, कैपिटल सी है। जब भी हम सिंबल को डिनोट करेंगे किसी भी एलिमेंट को तो कैपिटल में रहेगा, ठीक है। मतलब पहला अक्षर आपका लेटर कैपिटल में, उसके बाद जो भी आएगा सेकेंड थर्ड वो क्या होगा? आपका स्मॉल में होगा। जैसे हीलियम में पहला कैपिटल हो गया, सेकंड क्या हो गया? स्मॉल हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि ये आपका स्मॉल सी हो गया या एच ई, ये नहीं है, ठीक है। तो पहला अक्षर आपका जो पहला लेटर होगा वो क्या होगा? कैपिटल में, और दूसरा क्या होगा? आपका स्मॉल में, ठीक है। ये कार्बन का हो गया। यह आपका इट इज ए नॉन मेटल। ये क्या आपका नॉन मेटल? कार्बो मीन्स कोल, ठीक है। कार्बो मीन्स कोल। कार्बो का मतलब क्या होता है? कोल, ठीक है। दिस इज मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोल, है ना। ये कोल का मेन पार्ट है कार्बन। यह कोल का मेन पार्ट है कार्बन, क्योंकि कोल में क्या होता है? कार्बन अधिक मात्रा में होता है। इसमें भी कोल में भी कई टाइप्स के, मेन टाइप्स के आपके होते हैं कोल, ठीक है। वो हमें नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट, द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर इज वेरी स्मॉल। जो कार्बन प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में वो क्या? बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट है, ठीक है। बहुत ही कम मात्रा में हमारे पृथ्वी में, अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है। देखते हैं आगे। 0.02% कार्बन कंटेन्स इन द अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। यानी कि लिक्विड फॉर्म में कितने हैं? ओनली 0.02% पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में, मिनरल के रूप में। मिनरल क्या होते हैं? जैसे कार्बोनेट्स, कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है। ये हमारे मिनरल्स। आगे 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2। ये गैस है, प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना परसेंट प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में? ओनली 0.03%, ओनली इतना ही। और मिनरल के रूप में कितना है? 0.02%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में? 0.03%। ऑल द लिविंग थिंग्स, जो भी जिंदगी वस्तुएं हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स विच आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे बोलते हैं? जिसमें क्या हो? कार्बन हो, है ना। जो कार्बन से मिलकर बना होता है उसे क्या बोलते हैं हम? ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे में आपका बहुत सारे आ जाएंगे, थिंग्स आ जाएंगे, प्लांट्स आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे, ये सब क्या है? हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से। कार्बन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग थिंग्स। जितने भी जीवित वस्तुएं हैं, ठीक है, जितने भी
जीवित वस्तुएं हैं सभी में क्या होते हैं, कार्बन प्रेजेंट होते हैं। किसी में कम होते हैं, किसी में ज्यादा होते हैं, लेकिन होते हैं जरूर। A large number of things which we use in our daily life are made of carbon compounds। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे कंपाउंड्स यूज करते हैं जो क्या होता है, कार्बन से बना होता है, कार्बन कंपाउंड होता है। ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कार्बन कंपाउंड्स। ये भी देख लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए जो कार्बन कंपाउंड है, जैसे फूड हो गया, क्या है ये आपका कार्बन कंपाउंड है। फूड में तो बहुत सारे हैं, जैसे में शुगर हो गया, पल्स हो गया, राइस हो गया, टी हो गया, कॉफी हो गया, मिल्क हो गया, बहुत सारे। ठीक है, और देखिए जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, वेजिटेबल हो गया, वेजिटेबल ऑयल, पेट्रोलियम हो गया। पेट्रोलियम बहुत सारे आ जाएंगे, मिनरल्स बहुत सारे हैं, ईटीसी। जैसे में और यहां पे देखिए रबर हो गया, पॉलिस्टर हो गया, क्लॉथ हो गया, ये सब क्या है हमारे कार्बन कंपाउंड से। ये सब क्या है, कार्बन से मिलकर बने होते हैं हमारे। ओके, ये समझ आ गया। ये एग्जाम्पल थे, बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आप ले सकते हैं। आप कोई भी चीज आप उठा सकते हैं कार्बन कंपाउंड्स। एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना होता है, 6 होता है। सिंबल पता है आपको? सिंबल क्या होता है आपका इसका, C होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। एटॉमिक मास क्या होता है इसका, 12 होता है। इस मास क्या होता है, जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, 6 प्रोटॉन होंगे प्लस 6 न्यूट्रॉन होंगे। सही है, जैसे ये है, ये क्या है इसका, न्यूक्लियस है, जिसमें 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। अभी देखिए क्या है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए।
क्या होता है 2, 4। ये आपका सेल है, के सेल और एल सेल। के सेल में कितने होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एल सेल में 4। ये आपका जो है ये क्या है जो फर्स्ट ऑर्बिट, इसको ऑर्बिट बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट में आपके कितने होंगे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 1 और ये 2। आप कहीं पर ये दिखा सकते हैं फर्स्ट में। दूसरे में कितने हैं सेकेंड सेल में कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। ये क्या है सेल स्ट्रक्चर है किसका कार्बन का। क्या है सेल स्ट्रक्चर है किसका कार्बन का। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 4। ठीक है आगे समझ में। अभी आपके माइंड चल रहा होगा कि ये फर्स्ट में 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों और सेकेंड में 4 क्यों, 5 क्यों नहीं हो सकता, इसमें 1 क्यों नहीं हो सकता, इसमें 5 क्यों नहीं हो सकता, या इसमें 1 भी नहीं हो सकता और इसमें 6 हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, एक फार्मूला है। जब भी इलेक्ट्रॉन को हम सेल में फिलअप करते हैं तो उसी फार्मूला का यूज करते हैं। वो फार्मूला है 2n²। इस फार्मूले से हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं किसमें सेल में, है ना। n क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स या नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स या नंबर ऑफ सेल्स। तो हम n की वैल्यू अगर 1 लेंगे तो फर्स्ट सेल हो जाएगा, n की वैल्यू 2 लेंगे तो सेकेंड सेल, n की वैल्यू 3 लेंगे तो थर्ड सेल। तो ऐसे हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं फिल करते हैं सेल में। देखिए फॉर फर्स्ट सेल, फॉर फर्स्ट सेल इसमें क्या करेंगे n की वैल्यू क्या लेंगे हम 1 लेंगे। ठीक है n की वैल्यू क्या लेंगे 1 लेंगे। अब देखिए फार्मूला क्या है 2n²। ये क्या होगा 2 इंटू n की वैल्यू 1 का स्क्वायर। ये क्या होगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1। यानी कि फर्स्ट सेल में क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन होगा। हम यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आपको इलेक्ट्रॉन फिलअप करना बता रहे हैं आपको। ये है ये क्या होता है न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसको 0 मानते हैं। ठीक है ये आपका के ऑर्बिट है या के सेल है, ये फर्स्ट सेल। ये आपका सेकेंड है यानी कि एल के एल। ये थर्ड है, इसको हम एम लिखते हैं के एल एम। और ये क्या आपका एन सेल। इसको हम भी बोल सकते हैं फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल और फोर्थ सेल। ठीक है तो अभी क्या हो गया फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2। तो फर्स्ट सेल आपका यहां पर है ना, ये आपका फर्स्ट सेल है तो 1 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है अब आइए सेकेंड सेल में। फॉर सेकेंड सेल क्या लेंगे n की वैल्यू क्या लेंगे 2 लेंगे। n की वैल्यू क्या लेंगे 2 लेंगे। ये क्या होगा 2 n² आपका फार्मूला हो गया। n की वैल्यू क्या हो गया आपका 2। ये क्या होगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4। क्या हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। यानी कि सेकेंड में हम कितना फिलअप करेंगे 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल कर सकते हैं किसमें सेकेंड सेल में। 1
2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया। ठीक है, ये आपका सेकेंड सेल में हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकेंड सेल। ठीक है, अब क्या करेंगे थर्ड सेल में करेंगे, वो भी देख लीजिए। थर्ड सेल n की क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा फॉर्मूला 2n² 2 इंटू n की क्या है 3 थर्ड सेल है, ये क्या होगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 9 इंटू 18 इलेक्ट्रॉन, यानी थर्ड में कितना होंगे 18 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 मान लीजिए और कहीं भी नोट भी मान सकते हैं, वो जगह नहीं था इसलिए आपको आवश्यकता है। ये वो क्या हो गया थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन। आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। तो ऐसे ही n में कितने होंगे आपके 32 होंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 इंटू 2 32। तो आप लिख सकते हैं K L M L। फर्स्ट सेल में यानी K सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, L में कितने हैं टोटल 8, M में कितने हैं 18 और 32। इसको आगे भी आप कर सकते हैं इसी फार्मूले का यूज करके। तो ये क्या है इलेक्ट्रॉन को भरते कैसे है, कितने सेल में कौन सा कितना इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। तो इसी फार्मूले से भरते हैं 2n² से। ठीक है, नोट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखिए और जो भी पढ़ाया जा रहा है ना, उसको अच्छे से आप पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। ओके, थैंक यू।